हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई चल रही है आपकी? यस. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 3 ways of transferring heat. Yes. Transfer of heat. There are 3 ways of transferring heat from hot object to cold one. Number 1, conduction. Number 2, convection. And number 3, radiation. Now I will discuss about first method, that is conduction. Now what is conduction? See, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Conduction always takes place in solids. For example, steel spoon dipped in tea. कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर होती है कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, और ये कंडक्शन प्रोसेस हमेशा सॉलिड्स के केस में होता है. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे, टी में, खूब गर्म टी में अगर हमने स्पून को डिप करके रख दिया तो उसमें ये कंडक्शन प्रोसेस होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो हॉट टी के कांटेक्ट में है. चम्मच को कौन टच कर रहा है? गरम चाय. अगर हमने स्टील स्पून को गरम चाय में डिप कर दिया तो कांटेक्ट की वजह से, टी और स्पून के कांटेक्ट की वजह से गरम चाय स्पून, ठंडी स्पून में उसकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी. ये देखो डायग्राम. ये दिस इज कॉल्ड स्पिरिट लैम्प, बर्नर भी बोल सकते हो आप, एंड फ्लेम. दिस इज मेटेलिक scale on which these thumb pins are attached. अब ये हाथ से पकड़े हुए हैं. मेटेलिक स्केल हो गई, बर्नर हो गया और थंब पिन हो गए. अब हमारी एक एक्टिविटी इससे हो सकती है. हम बच्चों आपको रिकमेंड करते हैं कि ये एक्टिविटी घर पे भी करिए. घर पे आसानी से ये एक्टिविटी हो जाती है. एक हम लैंप ले लेंगे या कैंडल ले लेंगे और एक छोटी सी स्केल ले लेंगे. उसमें हमने वैक्स से, कैंडल वैक्स से चिपका के ये इस तरह से स्केल में पिंस लगा देते हैं. हम पिंस भी लगा सकते हैं, फटाफट वो ड्रॉप हो जाएंगे. और उसमें कंडक्शन, जो स्केल है छोटी वाली, उसको अगर हम टच करेंगे फ्लेम के साथ में तो हीट फटाफट ट्रांसफ़र होगी. और जैसे ही ट्रांसफ़र हो रही है फ्लेम के कांटेक्ट में, जब हमने स्केल रखा तो इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे ही हमने एक एंड को हीट या फ्लेम के कांटेक्ट में रखा, टच किया, तो क्या होता है? यहाँ से हीट ऐसे ट्रांसफ़र हुई और जहाँ पे नेल लगा हुआ वो वैक्स के साथ में चिपका रखा है, और वो वैक्स क्या है? मेल्ट होगी और नेल ड्रॉप कर जाएगा. इसी तरह से इधर हीट ट्रांसफ़र होगी, दूसरा नेल भी टपक जाएगा.
और इसी तरह से तीसरे नेल की तरफ हीट ट्रांसफर होगी तो वैक्स मेल्ट होगा। यानी कि क्यों मेल्ट होगा? क्योंकि वहाँ पे हीट पहुँच गई है और हीट पहुँचने से क्या होगा, ये जो पिन हमने लगा रखा है वो गिर जाएगा। इस एक्टिविटी का मतलब यही है कि ये जो हीट का सोर्स है, ये फ्लेम, इसके साथ में ये स्केल टच है। टच करके हमने इसको रखा हुआ है। यानी कि कंडक्शन क्या होता है? टच से, कांटेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने कांटेक्ट किया तो वो हीट ट्रांसफर होगी। विदाउट टचिंग, विदाउट कांटेक्ट, heat cannot be transferred from one place to another in case of conduction। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। जैसे ठंडी के टाइम, सर्दी के टाइम क्या होता है, हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो ठंडे हाथों को हमें गर्म करना है तो कौन सी एक्टिविटी करते हैं हम? दूर दूर से तो गर्म हो नहीं जाएंगे, तो इनको, हथेलियों को, दोनों हाथों को, पाम को हम पास में करते हैं और रब करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दोनों पाम जो है, हमारी हथेलियां हैं, तो क्या है, टच में है। और टच में होने से क्या है, इनमें जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्शन प्रोसेस। तो बच्चों, आपको कंडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Come to the next topic, that is convection. What is convection? The process in which heat moves through a fluid as the hotter part rises and the cooler, heavier part sinks। इसका मतलब हम आपको बताते हैं कि अगर हमने पानी गर्म किया तो सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इस तरह से समझाते हैं आपको। ये हमने बर्नर ले लिया, एक बाउल ले लिया, स्टील का बाउल, और ये जाली है वायर की, स्टैंड के साथ में रख रखी है। ये पूरा सेटअप हमने तैयार किया है कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए। अब जैसे ही हीट एनर्जी इस बॉल के कांटेक्ट में आई, इसके अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो बबल्स सबसे पहले कहाँ से निकलेंगे? इसके जो बॉटम पे सबसे पहले वाली लेयर है, ये हॉट लेयर, ये हॉट हो जाएगी। पहले वाली लेयर सबसे पहले गर्म होगी और वो हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, और उस तुरंत उसके प्लेस पे सेकेंड लेयर, जो कोल्ड लेयर है, वो पहुंच जाएगी। इस तरह से साइड बाय साइड, एक के बाद एक लेयर गर्म होती जाएगी, हल्की होके ऊपर उठती जाएगी, और उसके प्लेस पे ठंडी आती जाएगी। और इस तरह से पूरा पानी की लेयर्स जब गर्म हो जाती हैं तो वो स्टीम निकलने लगती है। स्टीम आपकी तब निकलेगी जब पूरा वाटर गर्म हो जाएगा, यानी कि हर लेयर बाय लेयर पानी गर्म हो जाएगा और इसमें उबाल आने लगेगा। अब जैसे ही उबाल आता है तो ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी
इसमें शो होने लगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब पार्टिकल्स जब तेजी से मूव करने लगेंगे तो उसमें काइनेसिस मतलब मोशन, यानी कि इस वाटर या फ्लूइड के पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जब हमने हीट का सोर्स दिया और पानी बॉयल होना शुरू हो गया, तो इस तरह से इसमें बहुत तेजी से क्या है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है पानी में और खोलने लगता है। तो इसी को कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया है कि हीट, द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, यानी कि ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो इसी वाटर के थ्रू लेयर बाय लेयर जो वाटर हीटअप हो रहा है उसी के थ्रू मूव करेगा। और क्या, वाटर पार्ट राइजेस, यानी कि जैसे ही लेयर्स गर्म हुई ऊपर उठ गई, उसके प्लेस पे ठंडी वाली लेयर आ गई। तो ठंडी गरम लेयर्स क्या इस तरह से होती जाएंगी और पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो इसी को कन्वेक्शन बोलते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये। एक बार फिर बता देते हैं कि हमने कोई हीट का सोर्स दिया, यानी कि पानी ये गर्म करेंगे इससे हीट एनर्जी से, यानी कि लैंप ले लिया हमने या गैस बर्नर से गर्म कर लिया या स्टोव से गर्म कर लिया, मतलब कोई भी सोर्स हीट का होना चाहिए। और इस तरह का सेटअप बना लिया, बॉल में पानी भर लिया। हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले वाली लेयर देखेंगे बॉटम पे, जो इस फ्लेम के साथ में कॉन्टैक्ट करके रखी हुई है। अब ये जो लेयर है नीचे वाली, सबसे पहले उसमें बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बबल्स का मतलब है कि वो लेयर गर्म हो गई। जैसे ही वो लेयर, पहली वाली लेयर, बॉटम वाली लेयर गर्म होती है, वो हल्की होके ऊपर उठ जाती है और उसके प्लेस पे ठंडी लेयर हो जाती है। और फिर जो ऊपर वाली लेयर ठंडी होती है, सॉरी, जो ठंडी लेयर होती है वो फिर गर्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी और फिर उसके प्लेस पे ठंडी वाली लेयर हो जाएगी। तो इस तरह से गर्म होती जाती है, ऊपर उठती जाती है और उसके प्लेस पे ठंडी ठंडी लेयर्स आती जाती हैं। तो लेयर बाई लेयर पानी गर्म होता है और अल्टीमेटली वो पूरा पानी गर्म हो जाता है और स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पानी बहुत तेजी से मूव करने लगता है, जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसके पार्टिकल्स जो फ्लूइड के हैं बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। इंक्रीज होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट किसकी वजह से, इस हीट की वजह से। हमने आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। गैस बर्नर अगर हमने लिया, गैस बर्नर लेने का मतलब है कि हमने अपने गैस पर एक भगोने को पानी भर के रख दिया और फुल स्पीड में हमने ये नॉब को कर दिया, गैस को फुल ऑन कर दिया और फिर देखा पानी फटाफट तली से गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर उठता जाएगा, फिर ठंडी लेयर आएगी। इस तरह से ठंडी और गर्म लेयर्स मूव करती रहेगी और पूरा पानी गर्म हो जाएगा। और फिर जैसे ही हमने क्या किया, उसको धीमा कर दिया या फिर बंद कर दिया। बंद करने से क्या होगा, उस शांत हो जाएगा, जो खौलता हुआ पानी है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा और उसमें कोई मूवमेंट नहीं नजर आएगा। यानी कि जब हीट देते हैं या बर्नर तेज करते हैं, यानी कि हीट तेज
देते हैं तो पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं, और जब हम उसको मंदा या कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, यानी कि उनका मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से इस वाटर में फ्लूइड में कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो बच्चों आपको मजा आ रहा है ना पढ़ते हुए? चलो अब हम आपको रेडिएशन बताते हैं। ये रेडिएशन क्या होता है? हमने पहला पढ़ा कंडक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस, अब ये लास्ट वाला प्रोसेस रह गया जिसको बोलते हैं रेडिएशन। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। इस वाले मेथड में हीट ट्रांसफर में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग सन से सनलाइट अर्थ पे अपने आप पहुंच जाती है, क्या हम लोग सीढ़ियाँ लगाते हैं या कोई और साधन होता है कि वहाँ से हम लोग सन की एनर्जी या सनलाइट को पकड़ के अपने अर्थ पे ले आते हैं? नहीं, वो सनलाइट बिना किसी मीडियम के अर्थ तक पहुंच जाती है। देखो यहाँ पे सन है, बड़ा खुश हो रहा है, अपनी सनलाइट गिर रहा है और पूरे अर्थ को क्या है, रोशनी दे रहा है। तो क्या इसमें कोई मीडियम की जरूरत है? बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है उसको रेडिएशन बोलते हैं। ठीक? अच्छा बच्चों, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं आपको। तो लास्ट में हम ये दो टॉपिक और बड़े ध्यान से पढ़ें, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये दोनों बस बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ सी ब्रीज, व्हाट इज सी ब्रीज? सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, यानी कि जो सी ब्रीज होती है वो दिन के टाइम पे ब्लो करती है, बहती है, ठीक है। एंड द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। जब दिन के टाइम पे ब्लो करती है तो ये जो लैंड होती है फटाफट गर्म हो जाती है, और ये जो पानी है सी का वो देर में गर्म हो पाता है। अब ये जल्दी गर्म हो जाना, देर में गर्म हो जाना, ये क्या चक्कर है? अब इससे हमें कैसे समझ में आएगा? आएगा, देखते हैं। तो ये दिन में होने वाली एक फिनोमिना है जिसको सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। ये ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ये समझ लो सी, हमने यहाँ पे इसको ये लिख दिया, ये सी है, ठीक। और ये अर्थ है या लैंड है, सी लिख दो और लैंड लिख दो। अब जब दिन का टाइम है तो ये लैंड जो है फटाफट गर्म कैसे हो जाती है? वही गर्म और ठंडी हवाओं का चक्कर। अर्थ जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, लैंड पे भी पड़ रही है, सी पर भी पड़ रही है, समुद्र पे भी पड़ रही है, तो फटाफट गर्म कौन होगा? लैंड। तो हम देखते हैं शुरू से, जैसे ही सन की
लाइट अर्थ पे पड़ी या लैंड पे पड़ी, उसकी जमीन की जो एक ठंडी हवा की लेयर थी वो गर्म होके ऊपर उठ गई। ठीक है, तो उसके प्लेस पे अब आसपास की तो सराउंडिंग में अगर ये समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र की क्या है, एक ठंडी लहर आएगी, ठंडी हवा आएगी समुद्र से किसकी तरफ, वो जहां से गर्म हवा ऊपर उठी, वो प्लेस ले लिया, ठंडी लेयर ने प्लेस ले लिया। अब फिर वो गर्म होके ये जो कूल लेयर आई, यहाँ से ब्रीज आई, ठीक है, तो वो लैंड पे आई और लैंड पर पहुंचते पहुंचते फिर वो गर्म हो गई और फिर ऊपर उठ गई। फिर यहाँ से समुद्र से ये ब्रीज आई लैंड की तरफ, फिर गर्म हो गई, फिर ऊपर उठ गई। यानी कि इस तरह से क्या है, आपने देखे होंगे चक्रवात या तूफान भी ऐसे ही आते हैं। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ये सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज को समझने के लिए हमने पहले बताया आपको, ये डे टाइम में होती है और दिन के समय आपको पता है समुद्र का पानी बहुत देर में गर्म होता है और लैंड फटाफट गर्म हो जाएगी। देर में क्यों गर्म होता है, क्योंकि जो सन की लाइट, ठीक है, दोनों पे पड़ रही, लैंड पर भी पड़ रही, सी पर भी पड़ रही, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, एक तो ज़्यादा पानी है, ऊपर से जो वाटर होता है फटाफट जल्दी से गर्म नहीं होता है। पहली लेयर गर्म हुई और वो कैसे होती है, लेयर बाई लेयर गर्म होती है। पहली लेयर गर्म हुई, फिर कहीं वो अंदर नहीं जाएंगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। इसे कितना गहरा होता है, तो इसको टाइम लगेगा पानी को गर्म होने में। तो जो ब्रीज बहती है वो समुद्र से, सी से लैंड की तरफ जाती है। क्यों, जो लैंड होती है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और अगर एक बार समुद्र का पानी गर्म हो गया तो वो धीरे धीरे ही ठंडा भी होगा। तो दिन के, यहाँ पे दिन की बात हो रही है, आपको केवल इतना ध्यान देना है, ये जो एरो, ठीक है, ये जो एरो का मतलब है, ये जो ब्रीज या हवा जा रही है समुद्र से लैंड की तरफ जा रही है, कूल एयर। तो इसलिए कूल एयर जहाँ से भी जाएगी तो उसका नाम वही पड़ जाए। जैसे कूल एयर सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है तो इसका नाम पड़ गया सी ब्रीज। क्यों, क्योंकि सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक, और फिर एक बार देख लो आप, कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक, ये सी ब्रीज जो होता है डे टाइम में होता है और इसमें लैंड फटाफट गर्म हो जाती है और ठंडी भी हो जाती जल्दी। और ये जो समुद्र का पानी है, सी, गर्म होने में टाइम लेता है, देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा भी होता है। तो अगर बोले कि दिन के टाइम में ये फिनोमिना हो रही है तो फटाफट सी का पानी तो गर्म हो ही नहीं पाएगा। ठीक, तो लैंड पहले गर्म हुई और पहले ही ठंडी हो गई। लेकिन हमको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम समझेंगे जो कूल एयर मूव कर रही है वो किस तरफ से कहाँ जा रही है। तो कूल एयर सी से, ये एरो देखो, ये सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया सी ब्रीज। ठीक है, बोलोगे तो नहीं? ओके, नाउ लैंड ब्रीज। अब जब आपको सी ब्रीज समझ में आ गया है तो इसका जस्ट रिवर्स उल्टा होता है लैंड ब्रीज। कैसे? रिवर्स ऑफ सी ब्रीज, रिवर्स ऑफ सी ब्रीज मतलब इसका उल्टा होता है। सी ब्रीज का उल्टा लैंड ब्रीज होता है। कुछ
कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपके। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब वही चक्कर है, ये कब होती है? रात के समय। लैंड ब्रीज रात के समय होती है, और क्या बोलते हैं इसको? लैंड ब्रीज। ठीक, स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। अब एक बार फिर डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है सी, ठीक है, ये डॉट डॉट पानी है, सी है, और ये है यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये है लैंड। दोनों पे सनलाइट पड़ रही है, दोनों पे हीट एनर्जी मिल रही है सन से, दोनों ही सरफेस गर्म होंगी, पानी का भी और लैंड का भी। तब ये बताओ सबसे पहले कौन सा गर्म होगा? नो डाउट लैंड ही जल्दी से गर्म होगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक तो पानी, शाम तक तो गर्म हो ही जाएगा जब तक सनलाइट रहती है। तो ये पानी धीरे 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 क्या है? गर्म हो जाता है सी का। और जब गर्म हो गया तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ठीक, तो ठंडा होने के लिए फिर धीरे धीरे दिन में गर्म हुआ, फिर काफी रात के बाद वो कूल डाउन होना शुरू होता है। लेकिन हमें इससे ये कैसे समझ में आएगा लैंड ब्रीज क्या है? तो इसको समझाने के लिए फिर हम आते हैं इधर हमने समझ लिया था कि कूल एयर कहाँ से कहाँ जा रही थी, किस तरफ से? सी से लैंड की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए इसको सी ब्रीज बोला। और इसमें देखो कूल एयर, अब कूल एयर कहाँ होगी? सबसे पहले ये गर्म हुई लैंड, तो फटाफट ठंडी भी हो गई, इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो जिस तरफ से कूल एयर ब्लो करेगी तो वही वो टर्म कहलाएगा। कहने का मतलब कूल एयर सी से लैंड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसको सी ब्रीज बोला। अब कूल एयर, ये है कूल एयर, कहाँ से ब्लो कर रही है? लैंड से। ये लैंड से एरो ऐसा लगा हुआ है, किस तरफ जा रही है? सी की तरफ। तो जब लैंड से सी की तरफ जा रही है तो ये हो गया आंख बंद करके लैंड ब्रीज। ठीक, तो सी ब्रीज डे टाइम में होता है, और जो कूल एयर मूव करती है सी से लैंड की तरफ, तो इसलिए इसका नाम सी ब्रीज रखा। और इसका उल्टा होता है लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज में लैंड की कूल एयर मूव करती है सी की तरफ, तो इसलिए इसका नाम लैंड ब्रीज हो गया। अब ये भाई कूल एयर मूव क्यों करती है? तो पानी जब गर्म हो गया है तो उसको ठंडा कौन? ठंडी ठंडी लहरें ही जब उसके कांटेक्ट में आएंगी गर्म पानी के, तभी तो वो ठंडा होगा, इसलिए मूव करती है। तो आपको बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, एक बार फिर बता दूं क्या? ये जो सी ब्रीज होता है, सी से कूल एयर लैंड की तरफ मूव हो रही है, तो क्या सी से लैंड की तरफ हो रही, तो इसलिए सी ब्रीज हो गया। यहाँ पर कूल एयर कहाँ से मूव हो रही? लैंड से सी की तरफ हो रही,